कहाँ से हम ये मानते हैं कि इस्लाम का जन्म हुआ? 1400 साल पहले ये मजहब आया, ये धारणा ही गलत है। इस्लाम इज एक्चुअली द मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। शिया और सुन्नी के बीच में क्या अंतर है? एक्चुअली इमाम अली इज द सेंटर पॉइंट वेयर शिया एंड सुन्नी स्कूल्स ऑफ थॉट इमैनेटेड। जिस वक्त में ये सब हो रहा था उस वक्त इस्लाम कितना फैल चुका था? प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद एक मेंटालिटी पैदा हुई कि अब इस्लाम का एक्सपेंशन होना चाहिए, तो इन्वेजन शुरू हुए। ईरान का इन्वेजन उसी वक्त हुआ। क्या था ये करबला का युद्ध? करबला में उन्हें घेरा गया और कहा गया या तो हमसे बैत कर लो, हमारी हुकूमत को मानो, या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हिंदुस्तान के अंदर कौन मुसलमान हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जब इनका इंतकाल हुआ तो इसको ऐसे ना देखा जाए कि वो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का इंतकाल है। इनके लिए ये एक मर्जा, एक रिलीजियस अथॉरिटी, एक गुरु का इंतकाल है। जब हम दुनिया में देखते हैं तो शिया मुसलमानों की संख्या बहुत कम नज़र आती है, सुन्नी मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इन मुसलमानों ने अपने ही रसूल के इमामों को मुस्लिम बादशाहों ने ख़त्म कर दिया। ये वहाबी मूवमेंट क्या है? पॉलिटिकल इस्लाम का स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन है। पेट्रो डॉलर इस्लाम क्या है? ये पेट्रो डॉलर इस्लाम सऊदी अरेबिया का पेट्रोल, यूएसए का डॉलर, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है, आज बहुत चर्चा होती है। जिहाद वायलेंट जिहादिज्म है, विच इज़ नॉट एक्चुअल इस्लामिक कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद। जो एक्चुअल कुरानी जिहाद है वो तो बिल्कुल अलग है। ईरान अभी अकेले लड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों हो गया? ईरान ज़ोरेस्टन्स होने की वजह से अपनी पुरानी सभ्यता, अपनी पुरानी परंपरा को भी उन्होंने साथ में रखा, जिसकी वजह से जो प्यूरिटैनिकल सुन्नी वर्ल्ड है, बिलखुसूस सऊदी अरेबिया, उन्होंने कभी भी प्योर मुस्लिम माना ही नहीं। ईरानियंस आर नॉट मुस्लिम्स। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। जब से ईरान पर इजराइल और यूएसए ने अटैक किया है तब से दो शब्द आप बहुत सुन रहे हैं, वो है शिया और सुन्नी। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जियो पॉलिटिक्स इस्लाम के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और ऐसे में बहुत सारी बातें इसके इर्द गिर्द की जा रही हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो इस्लाम का ये जो सेक्ट है, ये जो डिवाइड है, ये किस तरह का है, कहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई, कैसे कैसे ये आगे बढ़ता गया और फिर आज की तारीख में जो मॉडर्न इस्लाम है वो किस सूरत में हमारे सामने मौजूद है। और इन सब को समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडो इस्लामिक स्कॉलर गुलाम रसूल दहलवी साहब। गुलाम साहब ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ रखा है, समझ रखा है और वो काफ़ी डिटेल्स में जानते हैं इन सब के बारे में। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें अपना टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल सिंह चौहान साहब, जिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंतहाई अहम, हाईली रेलेवेंट टॉपिक पे आपने हमें इनवाइट किया। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि इस्लाम की हिस्ट्री, हम शिया सुन्नी के एस्पेक्ट्स पे आएंगे, लेकिन इस्लाम की हिस्ट्री पे अगर हम जाएं कि कहाँ से उदय हुआ, कहाँ से हम ये मानते हैं कि इस्लाम का जन्म हुआ। देखिए, इस्लाम को कहा जाता है कि 1400 साल पहले ये मजहब आया, ये धारणा ही गलत है। इस्लाम इज़ बेसिकली अ कॉन्टिन्यूटी। इस्लाम उस प्रॉफिटिक ट्रेडिशन की कॉन्टिन्यूटी है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो, जिसको हम जुडाइज़्म कहते हैं, क्रिश्चियनिटी कहते हैं, अब्राहमिक ट्रेडिशंस कह लीजिए या सेमेटिक रिलीजन्स कह लीजिए। तो जो सामी मज़हब हैं, सेमेटिक इब्राहीमी धर्म हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो प्रॉफिट अब्राहम थे, जिसके फाउंडर माने जाते हैं, उसी का ये एक सिलसिला है। और जुडाइज़्म प्रॉफिट मोसेस लेके आए, क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट लेके आए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रिलीजन को रिन्यू करते हैं और परफेक्ट और कंप्लीट कर देते हैं, और उसी का नाम इस्लाम है। और प्रॉफिट ने कहा कि जो कुछ मोसेस लेके आए थे तौरात में, ओल्ड टेस्टामेंट में, और जो कुछ जीसस क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम लेके आए थे बाइबल में, इंजील जिसको कहते हैं, मैं वही लेके आया हूँ, लेकिन मैंने उसको रिन्यू किया और अपडेट कर दिया है और अपने ज़माने के मुताबिक उसको मॉडर्नाइज कर दिया है। तो इस्लाम इज़ एक्चुअली द मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उसी लीग में आगे चलते 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 जब ये बदलाव आए तो फिर वहाँ से इस्लाम का। एब्सोल्युटली। ओके, तो वो जो बदलाव हुआ वो होते होते जब इस्लाम को स्पेसिफिकली कहा जाने लगा कि ये इस्लाम है, वो 7th सेंचुरी था। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रॉफिट मोसेस लॉज लेके आए थे, 10 कमांडमेंट्स आपने सुना होगा, बहुत मशहूर हैं कि यू शैल नॉट स्टील, यू शैल नॉट कमिट सुइसाइड, यू शैल नॉट कमिट एडल्ट्री, ये 10 कमांडमेंट्स जो लेके आए थे। तो प्रॉफिट मोसेस इज नोन फॉर लॉ एंड जीसस क्राइस्ट इज नोन फॉर लव। वो हमेशा मोहब्बत की बात करते थे, फॉरगिवनेस की बात करते थे, लोगों को माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, मोहब्बत, तरीक़त। तो प्रॉफिट मोसेस का लॉ और जीसस का कॉन्सेप्ट ऑफ लव, ये दोनों प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम में जमा कर दिया, कॉम्बाइन कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड द मोहम्मदन पाथ, इस्लाम। और हम कहते हैं कि शरीयत और तरीक़त, मूसा की शरीयत, शरिया लॉ, और ईसा की तरीक़त, द पाथ ऑफ मिस्टिसिज्म, उन दोनों को जमा कर दिया। और यही है दीन मोहम्मदी, इसी का नाम इस्लाम है। और इसी से सूफिज़्म निकला, इसी से सुन्नी शिया स्कूल्स ऑफ थॉट निकले। अच्छा, तो जब 7th सेंचुरी में ये इस धारणा तक हम आ पाए, पहुँचे थे उस वक्त तो हम देख रहे थे कि बहुत सारे जो पॉलीथीस्टिक थे, ईश्वर में मानने वाले रिलीजन्स थे, कबीलाई लोग थे ज़्यादातर। तो उस पूरे सोसाइटी के बीच में जहाँ पर ट्राइबल था, लोग एक ईश्वर में नहीं मान रहे थे, उस समय पर इसको किस तरीके से लाया गया और कैसे इसको फिर लोगों तक पहुंचाया गया और उनको ये बताया गया कि आप ये मान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुगल जी। पॉलीथेइस्टिक ट्रेडिशन जो अरेबिया में थे, 7th सेंचुरी अरेबिया में, उसको समझने की ज़रूरत है। द पॉलीथेइज्म और पॉलीथेइस्ट्स ऑफ अरेबिया वर नॉट लाइक द पॉलीथेइस्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे बुत परस्ती, बुतों को पूजने की जो परंपरा अरब में पाई जाती थी, वो एक अलग चीज़ थी जो हिंदुस्तान में पाई जाती है। और इस वजह से बड़ी गलत धारणा ये पैदा की जाती है कि इस्लाम जो है वो हर किस्म की के फेथ ट्रेडिशन जो इस्लाम के अगेंस्ट है या इस्लाम से हटकर है, नॉन इस्लामिक है, उसके ख़िलाफ़ है। देखिए अरब में हो क्या रहा था, कुछ बुत थे, लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल, इस तरह के बुतों को पूजा नहीं जाता था, श्रद्धा नहीं थी, उन्हें बेचा जाता था। और जो पेगन्स ऑफ मक्का थे, अरब के कैपिटलिस्ट कह लीजिए, वो लोग उन बुतों की ख़रीदारी और उन्हें बेचते थे। सीरिया से और यमन से, दूसरी कंट्रीज से लोग आते थे। मक्का में एक बाज़ार लगता था जिसे हम कहते हैं बाज़ार ओकाज़, सूक़े ओकाज़, ओकाज़ का बाज़ार। उस मार्केट में उन आइडल्स की शॉपिंग होती थी, कमर्शलाइजेशन होता था। और जो अक़ीदत है, जो श्रद्धा है, जैसे यहाँ देखिए श्री कृष्ण की एक श्रद्धा है, श्री राम को मानने के पीछे एक भक्ति है, आस्था है, वो आस्था मिसिंग थी। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का जो मूवमेंट था वो ये था कि आप लोग बुतों को पूजते हैं, बुतों को कमर्शलाइज करते हैं, बेचते हैं। और बिलखुसूस मक्का में, काबे के अंदर, काबा बेसिकली अब्राहम ने बनाया था एक खुदा की इबादत के लिए। और कभी भी काबे के मालिक पॉलीथेइस्ट नहीं रहे हैं। लेकिन बाद में जो अरब में जो कैपिटलिज्म आया तो उसने काबे को भी कमर्शलाइज कर दिया, काबे को भी एनक्रोच कर दिया। तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद का मूवमेंट वहाँ से शुरू होता है कि फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट काबा तो एक खुदा के लिए बनाया गया था। कुरान भी कहता है इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास बिबक्का, इंडीड द फर्स्ट हाउस ऑफ गॉड दैट हैज़ बीन बिल्ट फॉर वन गॉड इज़ मक्का। बक्का भी कहते हैं अरबी में, काबा। अब उस काबे में जो बुत रखे गए थे, उन बुतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट मोहम्मद ने निकाला। इस वजह से नहीं कि ही वाज अगेंस्ट एनी अदर फेथ ट्रेडिशन, इस वजह से कि वहाँ पे हक तलफी हो रही थी। वो काबा जैसे एक मंदिर है, मंदिर को मस्जिद में तब्दील नहीं किया जा सकता, गलत है। मस्जिद है, मस्जिद को ज़बरदस्ती मंदिर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो काबा बेसिकली मोनोथेइस्टिक प्लेस ऑफ वर्शिप था, एक खुदा को पूजने की इबादत गाह थी। उसको वहाँ के कैपिटलिस्ट ने, कुरैश जिनको हम कहते हैं, सरदाराने मक्का कहते हैं, मक्का के सरदार कहते हैं, वो असल में ताजिर लोग थे, बिजनेस टाइकॉन्स थे वहाँ के, उन्होंने उस काबे पे कब्ज़ा किया हुआ था। तो प्रॉफिट मोहम्मद की लड़ाई वो थी कि काबे से कब्ज़ा ख़त्म किया जाए। तो लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल जो बुत थे, जिनकी कोई श्रद्धा या जिनकी कोई भक्ति नहीं हो रही थी, बल्कि उन्हें पूजने की जगह बेचा जा रहा था, तो प्रॉफिट ने
उन बुतों को काबे से साफ़ किया और प्रॉफिट के कज़िन ब्रदर इस्लाम के खलीफा मौला अली ने काबे की छत से उनको साफ़ कर दिया। तो बेसिकली इस्लाम केम एज अ स्पिरिचुअल पाथ टू एटर्नल सैल्वेशन, नॉट एज अ सुप्रीमेसिस्ट रिलीजन टू अटैक अदर रिलीजन्स। ठीक बात। उसके बाद ये तो हो गया, हमने समझने की कोशिश की कि कैसे इस्लाम का विस्तार हुआ। उसके बाद जब हम शिया और सुन्नी के डिवाइड को देखते हैं, जो आज की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, जो बहुत बड़ा, ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा डिवाइड है। इसमें देश बटे हुए नज़र आते हैं, देश एक दूसरे के खिलाफ नज़र आते हैं। अभी के टाइम में जिस सूरत में हमारे सामने युद्ध हो रहा है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि खाने इसी तरीके से बट गए हैं। कैसे ये डिवाइड हुआ, कैसे शिया और सुन्नी का, अगर हमें बेसिक डिफरेंस समझना हो कि शिया और सुन्नी के बीच में क्या अंतर है, तो क्या समझा जा सकता है? मैंने अभी अपने आंसर में कहा था कि मौला अली का नाम लिया था, इमाम अली। एक्चुअली इमाम अली इज़ द सेंटर पॉइंट वेयर शिया एंड सुन्नी schools of thought emanated. Okay. इमाम अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ भी हैं। उनकी बेटी, सबसे चहीती बेटी बीबी फातिमा के शौहर हैं और उनके कज़िन ब्रदर भी हैं, और हर जगह रसूलुल्लाह के साथ खड़े नज़र आते हैं। जैसे कि मक्के में जब रसूलुल्लाह ने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को निकालना शुरू किया, काबे को साफ़ करना शुरू किया और कहा कि काबा जिसका हक़ है हम उसे दिलाएंगे, एक अल्लाह का हक़ है। तो वहाँ पे इमाम अली भी खड़े थे। काबे के अंदर से रसूल बुतों को साफ़ कर रहे हैं और काबे की छत से मौला अली जो हैं, तो हर जगह वो आपके शाना बशाना खड़े नज़र आते हैं। मैं मिसाल देना चाहूँगा, बस एक जस्ट फॉर सिम्बॉलिकल एग्ज़ाम्पल, जिस तरीके से आपको श्री राम के साथ बजरंग बली नज़र आते हैं, हर जगह नज़र आते हैं, वो उनका प्रोटेक्शन करते हुए नज़र आते हैं, वो उनके साथ साथ खड़े नज़र आते हैं। मौला अली की मिसाल ऐसी ही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ भी, चाहे वो जंग हो या अमन की हालत हो, चाहे वो सुलह हुदैबिया हो, चाहे वो मक्का को फ़तह करने का वाक़या हो, जिसको हम कहते हैं फ़तह मक्का, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, हर जगह मौला अली उनके शाना बशाना खड़े नज़र आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की, व्हेन ही वाज ड्रीवन आउट ऑफ मक्का, जब उनको उनके घर से निकाल दिया गया, मक्का से जब उन्होंने इस्लाम की दावत दी, उनको अपने घर से बेघर कर दिया गया, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में वहाँ पे डाल दी गई, मुहासरा कर दिया गया, चारों तरफ से उन्हें घेर दिया गया। ऐसे में मौला अली ही उनके साथ खड़े नज़र आते हैं। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था कि उनकी जो आवाज़ थी वो इगैलिटेरियन और फ्रीडम की आवाज़ थी, फ्रीडम ऑफ फेथ की आवाज़ उन्होंने, कि मुझे एक खुदा को मानने का फ्रीडम है और मेरे जो मानने वाले हैं उन्हें भी एक खुदा को जो अनसीन है उसे मानने का फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ फेथ मिलना चाहिए। इसकी उन्होंने आवाज़ उठाई। इसके ख़िलाफ़ वहाँ का जो पेगन पॉलीथेइस्टिक जो बिजनेस क्लास था, उनके बिजनेस पे अटैक कर रहे थे एक्चुअली वो। और ये कौन से रिलीजन को मानने वाले थे? ये लोग पेगन्स थे। ये कुछ बुतों को उन्होंने बना लिए थे। अच्छा। उन्हें मानते थे, श्रद्धा नहीं थी जिनकी मैंने बात की। कोई ऐसा नहीं था कि जैसे यहाँ इंडिया में जैसे हम श्री राम श्री कृष्ण इस्टेब्लिश्ड फेथ ट्रेडिशन है, ऐसा नहीं था। सब ने अपने अपने अलग अलग वो बना लिए थे, मगर पूजने से ज़्यादा उन्हें बेचने में उनका विश्वास था। अच्छा। तो इस वजह से चूँकि उनके बिजनेस पे अटैक कर दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फेथ था वो उनके बिजनेस को अटैक कर रहा था। इस वजह से उनके इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जब उन्होंने अटैक किया, तो उन्होंने फिर प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ सारी कोशिश और साजिश की। 3 साल तक उनके ऊपर दाना पानी बंद कर दिया गया, बहुत मुश्किल में ज़िंदगी गुजरी। अच्छा। उनके घर से निकाल दिया गया। इन सारे वाक़यात में मौला अली, इमाम अली जो हैं, जिनको शिया हज़रात फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम मानते हैं और सुन्नी 4th कैलिफ ऑफ इस्लाम मानते हैं, वो हर जगह उनके साथ शाना बशाना नज़र आते हैं। इस वजह से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है, तो यानी प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जब इंतकाल होता है, प्रॉफिट मोहम्मद का जब इंतकाल होता है, तो ऐसे में क्वेश्चन आ जाता है कि अब इनके बाद कौन खलीफा बनेगा, सक्सेशन किसके पास, सक्सेशन किन के पास जाएगा। तो यही क्वेश्चन है जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। तो चूंकि प्रॉफिट मोहम्मद
का जब इंतकाल होता है तो उस वक्त इमाम अली और उनकी बीवी फ़ातिमा, जो डॉटर भी हैं प्रॉफिट मोहम्मद की, वो उनके जनाजे में के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं, वो कफन दफन में लगे होते हैं। लेकिन बाकी लोगों के बारे में ये रिपोर्ट्स हैं कि दूसरे जो सहाबा हैं, कॉम्पेनियंस हैं, वो मीटिंग्स कर रहे होते हैं कि अब कौन खलीफा बनेगा। तो चूंकि प्रॉफिट मोहम्मद के साथ हर जगह मौला अली खड़े नज़र आते हैं, प्रोटेक्टर बन के नज़र आते हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद ने इशारों में ये बात कही थी। मसलन उन्होंने बहुत मशहूर उनका जुमला है जो आपने सुना भी होगा कव्वालियों में, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। ये कव्वाल हजरात बहुत पढ़ते हैं अली के बारे में कि जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं साथी हूँ, अली उसके साथी हैं। यहाँ मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन याद आ जाते हैं, जो साथी और सारथी का जो कनेक्शन है श्री कृष्ण और अर्जुन में, या श्री राम और बजरंग बली में, मौला अली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये कनेक्शन आपको नज़र आता है। हर जगह वो मौला अली को अपना साथी कहते हैं, दोस्त कहते हैं, अपना मौला यानी प्रोटेक्टर भी कहते हैं। तो ये सारी जो क़ुर्बतें हैं, निस्बतें हैं, डीप रिलेशनशिप है, ये दर्शाता था कि उनके बाद इन्हीं को ही खलीफा बनना चाहिए, सक्सेसर बनना चाहिए। एक उन्होंने हदीस में भी एक बात कही थी कि खल्लफ़तुका या अली कमा खल्लफ़ मूसा हारून, ए अली मैं तुम्हें अपने पीछे ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूँ जैसे कि मोसेस ने अपने भाई एरोन को, मूसा ने हारून को छोड़ा था। तो ये भी बहुत बड़ी एक हदीस है। बहुत सारी ऐसी, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने जाने से पहले खुल के नहीं कहा था कि मेरे बाद फ़लाँ सहाबी को, फ़लाँ कॉम्पेनियन को खलीफा बनाया जाए। तो चूंकि मौला अली के जो मानने वाले, उनसे इश्क करने वाले, उनको चाहने वाले शुरू दौर से ही मौजूद थे, तो उन लोगों ने ये कहा कि हर हक में, हर हाल में हक इन्हीं का है, मौला अली का है। लेकिन दूसरे जो सहाबा थे उन्होंने कहा नहीं, हम म्यूचुअली कंसल्ट करेंगे, शूरा का निज़ाम बनाया, यानी एक तरह से उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उन्होंने एक तरह से वोटिंग की, चुनाव किया। लेकिन शिया हजरात का कहना है कि नहीं, उन्होंने वोटिंग नहीं की, उन्होंने ज़बरदस्ती की, मौला अली का ही हक़ था मगर उन्होंने छीन लिया। इस वजह से ये शिया और सुन्नी का जो विवाद है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो सून आफ्टर द डिमाइज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौरन जाने के बाद वो शुरू हो जाता है। मतलब बेसिकली एक सक्सेशन की हम कह सकते हैं वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब जिस वक्त में ये सब हो रहा था, उस वक्त इस्लाम कितना फैल चुका था, अगर हम थोड़ा समझ सकें कि ये विवाद कितने लोगों को उस वक्त में किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर कर रहा था। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो प्रॉफिटिक मिशन चलाया है, उसका मकसद ज़मीनों पे कब्ज़ा करना नहीं था। उसका मकसद यही था, उन्हें अपने घर से, मक्का से निकाल दिया गया, मदीना वालों ने उन्हें शेल्टर दिया, जगह दी, और फिर बड़ी खुशी से उनकी सरदारी भी कबूल की। तो मुझे नहीं लगता, जब मैं प्रॉफिटिक ट्रेडिशन को और प्रॉफिटिक पैगंबर के मिजाज को मैं जब का मुताला करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी ये कोशिश थी कि एक्सपेंशन किया जाए या इन्वेड किया जाए, दूसरी कंट्रीज़ पे हमला किया जाए, ऐसा नज़र नहीं आता। ये मेरी अपनी रीडिंग है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद एक मेंटालिटी पैदा हुई कि अब इस्लाम का एक्सपेंशन होना चाहिए और इस्लाम के साथ साथ पावर भी हमारा बढ़ना चाहिए। तो इन्वेजन शुरू हुए हैं। ईरान का इन्वेजन उसी वक्त हुआ, और हज़रत उमर फ़ारूक जो सेकंड खलीफा हैं, उन्होंने ईरान को इन्वेड किया, और मिस्र, इजिप्ट का इन्वेजन होता है, और भी सारी दूसरी कंट्रीज़ का, हत्ता कि इंडिया को भी इन्वेड करने की बात करते हैं अमीर मुआविया, जो कि यजीद का आपने नाम सुना होगा, उनके वालिद हैं। तो अमीर मुआविया जब इंडिया को इन्वेड करने की बात करते हैं, तो मौला अली कहते हैं ख़बरदार हिंदुस्तान पे हमला मत करना, हिंदुस्तान मोहब्बत की सरज़मीन है, वहाँ पे भेजना है तो पीस प्रीचर्स को भेजो, जो यहाँ पे जाके इस्लाम की दावत को फैलाएं। प्रीचर्स भेजें आप, प्रोपेगेटर्स भेजें।
या आज की भाषा में कहा जाए तो सूफियों को भेजें, लेकिन हमला नहीं करना है। बट पैगंबर के जाने के बाद दो पैरेलल जो आइडियोलॉजीज़ हैं इस्लाम के नाम पे वो सामने आ जाती हैं। एक वो है जो पॉलिटिकल इस्लाम में बिलीव करते हैं, जो ये चाहते हैं कि इस्लाम का वर्चस्व, इस्लाम का पूरी दुनिया में बोलबाला हो, हम दूसरे मुल्कों पे भी कब्ज़ा करें, हमला करें, और उसे उन्होंने फ़तह का नाम दिया, फ़तह ईरान, फ़तह मिस्र, कॉन्केस्ट। लेकिन दूसरी मेंटालिटी जो थी वो ये थी नहीं, और मेरा ख्याल है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो औलाद, उनके अहले बैत हम जिन्हें कहते हैं, मौला अली, वो भी उनके अहले बैत में शामिल हैं। अहले बैत, ये सब थोड़ा सा आसान भाषा में बताते रहिए। उनके घर वाले, तो जो प्रॉफिट की अपनी फैमिली है उसको अहले बैत कहते हैं। और उन्होंने खुद कहा कि मेरे जाने के बाद सहाबियों से कहा, अपने साथियों से कहा कि मेरे जाने के बाद मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक मेरे अहले बैत यानी मेरी अपनी फैमिली, जिसमें मौला अली हैं, बीबी फातिमा हैं, और उनके बच्चे इमाम हसन और हुसैन हैं, और एक कुरान करीम, अल्लाह की किताब, ये दोनों मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुम इन दोनों को थामे रहोगे, इनके रास्ते पे चलोगे, इन्हें पकड़े रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन जहाँ तुमने इनका रास्ता छोड़ दिया तुम गुमराह हो जाओगे। तो इनका जो रास्ता था, मैंने जो स्टडी किया वो ये था, इन्हें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था पावर में, इन्हें इंटरेस्ट था स्पिरिचुअल पावर में। ये चाहते थे कि इस्लाम की जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं उन्हें फैलाया जाए। इसी को कहते हैं इमामत। एक चीज़ है इमामत और एक चीज़ है खिलाफत। इमामत के माने हैं स्पिरिचुअल सक्सेशन ऑफ द प्रॉफिट, और खिलाफत के माने हैं पॉलिटिकल सक्सेशन ऑफ द प्रॉफिट। तो झगड़ा इसी बात का है कि मौला अली स्पिरिचुअल सक्सेशन और उनकी आलो औलाद यानी उनकी नस्ल, वो स्पिरिचुअल इस्लाम की स्पिरिचुअल सक्सेशन में बिलीव करते हैं और उसी को फैलाने में लगे हुए हैं, जो कि शिया हुए, जो कि शिया हो गए बाद में इमाम अली के मानने वाले। ये शिया जो हैं वो उनके मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन मौला अली का जो अपना ख़ानदान है, उनकी जो अपनी आलो औलाद हैं, उनमें सूफ़ी भी हैं, शिया भी हैं। निज़ामुद्दीन औलिया हैं, वो भी उनके ख़ानदान से हैं, क्योंकि वो इमाम हुसैन के ख़ानदान से हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे निज़ामुद्दीन औलिया ने कभी भी पावर से अपने आप को क्लोज़ करने की कोशिश नहीं की। हमेशा वो बादशाहों से दूर रहे, पावर से कभी क्लोज़ ना हुए। क्योंकि इमामत का जो मसला है वो यही है कि हम इस्लाम की स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, आध्यात्मिकता को फैलाएं। हमें कोई गरज नहीं है कि हमें हुकूमत चाहिए, पावर चाहिए, किसी कंट्री पे हम को इन्वेड करना है, ये नहीं था। लेकिन इसके विपरीत जो खिलाफत का कॉन्सेप्ट था वो ये था, नहीं, अगर इस्लाम का वर्चस्व चाहिए तो वर्चस्ववादी एक सोच आई, सुप्रीमेसिस्ट एक आइडियोलॉजी आई कि फिर हमें दुनिया को फतह करना होगा। तो अलग अलग मुल्कों ने फतह किया। आपने देखा रोम, ईरान, जो पहले पर्शिया था, और जहाँ पहले ज़ोरास्ट्रियंस थे, और मिस्र, इजिप्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आज ईरान में शिया हजरात रहते हैं, लेकिन उसको कॉन्कर किया था हज़रत उमर बिन खत्ताब ने। उमर इज़ सेकंड कैलिफ, और जिसके अगेंस्ट हैं शिया हजरात। शिया हजरात कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिटेल में बताइए। शिया हजरात कहते हैं कि उमर फारूक ने हक छीना मौला अली का। अच्छा, राइट। और वो शिया हजरात नहीं मानते हजरत उमर को के साथ किसी भी तरह की एक श्रद्धा नहीं रखते। वो कहते हैं कि उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने, लेकिन यही हजरत उमर हैं जिन्होंने ईरान को इस्लाम के लिए फतह किया है। ईरान पहले पर्शिया था, ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन था, पारसी मज़हब था, बहुत सारे इंडिक ट्रेडिशन भी वहाँ पाए जाते थे। तो ये एक विडंबना है और आयरॉनी है कि जिस ईरान में आज शिया हजरात रह रहे हैं उसे हज़रत उमर फारूक ने फतह किया था, जो कि सुन्नी थे, जो कि सुन्नियों के कैलिफ माने जाते हैं, शियों के नहीं। शिया नहीं मानते। शिया कहते हैं उन्होंने तो मौला अली का हक छीना है, पहले खलीफा वो होने चाहिए थे। और प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बेटे नहीं थे? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अच्छा। और कुरान में एक आयत है, माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजाल, ए मोहम्मद, हमने आपको किसी
मेल चाइल्ड का बाप नहीं बनाया, उसके पीछे वजह है। वजह यही थी, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों में फिर सक्सेशन की लड़ाई हो जाए। ये बहुत ज़्यादा संभावित था। इसी वजह से इसी संभावना को ख़त्म करने के लिए ऐसा किया गया, और ये एक स्पिरिचुअल विल माना जाता है, अल्लाह का डिवाइन विल माना जाता है कि आपकी नस्ल आपकी बेटी से चली, बेटे से नहीं चली है। अच्छा। और आपकी बेटी हैं बीबी फातिमा, जिनके शौहर हैं मौला अली, जिनको शिया हजरात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, और ये कहते हैं कि रसूल के बाद अगर किसी ने इस्लाम की अमानत को संभाल के रखा है, इस्लाम की हकीकत को समझा है, तो ये उनकी आलो औलाद हैं, उनकी अपनी बेटी हैं और उनके दामाद हैं। और ये हकीकत भी है कि रसूल प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद उनकी नस्ल को, उनकी आलो औलाद को ख़त्म कर दिया गया सिस्टमैटिकली। आप देखिए, बीबी फातिमा का तो खैर बहुत जल्दी इंतकाल हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के फ़ौरन बाद, लेकिन मौला अली को शहीद किया गया। उनके दोनों बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन करबला में शहीद हो जाते हैं। उनको घेर करके उन्होंने, उस वक्त के मुसलमानों ने, उस वक्त गवर्नर था यजीद, उन्होंने ख़त्म किया। मैं आमतौर पे करबला का थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि करबला को लेकर के बहुत बात होती है, बट उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है सामान्य लोगों को। क्या था ये करबला का युद्ध? देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करना चाहूँगा। इस्लाम के दामन में फ़कत इसके सिवा क्या है, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। इसके माने ये हैं कि अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को समझना चाहें तो दो लफ्ज़ों में आप समझ सकते हैं, मौला अली की शहादत और उनके बेटे इमाम हुसैन की शहादत जो करबला में हुई है। करबला में दरअसल, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो प्रॉफिटिक मूवमेंट था वो अरेबिया की पैगनिज़्म, पॉलीथेइज्म और वहाँ के कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ था, और जो काबे पे गलत कब्ज़ा था उसके ख़िलाफ़ था कि काबे को कमाई का ज़रिया ना बनाया जाए, काबे को इबादत की जगह बनाई जाए। और यही चीज़ मुझे बाद में देखने को मिलती है। करबला का जो वाक़या है, सक्सेशन का ही इशू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कैलिफ्स बनते हैं, पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, फिर उमर फ़ारूक, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली बनते हैं, जिनको शिया कहते हैं कि नहीं, पहले मौला अली होने चाहिए। उसके पहले के 3 लोगों को वो नहीं मानते हैं। अब मौला अली के बाद होना ये चाहिए था, सुन्नियों के यहाँ भी और शियों के, ये सभी मानते हैं, उनके बेटों को यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन को मिलना था। लेकिन उसके विपरीत मौला अली के बाद हम देखते हैं कि अमीर मुआविया नाम के एक सहाबी हैं, रसूलुल्लाह के साथी हैं, जो गवर्नर थे उस वक्त सीरिया के। वो उनका बेटा है यजीद नाम का, वो गवर्नर बनता है, और फिर यजीद बैत लेता है, एलिजियंस लेता है कि मैं पूरे अरेबिया का खलीफा अपॉइंट हो, सेल्फ अपॉइंटेड। और चूंकि उसके जो फादर थे अमीर मुआविया, वो पहले गवर्नर रह चुके थे, तो उसके सपोर्ट से, उस सपोर्ट के साथ, उस ख़ानदानी एक सपोर्ट के साथ वो कब्ज़ा करना शुरू कर देता है। अब यही गवर्नर है यजीद, जिसको सुन्नी और शिया दोनों ही ट्रेडिशन में जालिम बादशाह माना जाता है। अच्छा। इसलिए क्योंकि उस गवर्नर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नस्ल को, यानी उनके जो नवासे हैं, ग्रैंडसन हैं इमाम हुसैन, और उनकी पूरी फैमिली, पूरे फैमिली मेम्बर्स, 72 फैमिली मेम्बर्स को वो ख़त्म कर देता है। वो बैत के लिए उन्हें मजबूर करता है कि यू हैव टू पे एलिजेंस टू मी। और इमाम हुसैन कहते हैं, मिसली ला युबायु मिसलक, मुझ जैसा तुझ जैसे से बैत नहीं कर सकता। वजह क्या थी? क्योंकि वो डिक्टेटर था, जालिम था, और काबे को, जैसा कि प्री इस्लामिक अरेबिया में होता था, अगेन उसकी मंशा थी कि काबे पे कब्ज़ा करके काबे के ज़रिए से फिर वही काम किया जाए जो पहले होता था, कैपिटलिज्म। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लड़ाई थी कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़, वो जो मक्का के सरदार थे वो यजीद के बाप दादा थे। अच्छा, तो यजीद मुसलमान नहीं था? यजीद मुसलमान हुआ था, लेकिन मक्का में कुछ लोग
बदरजाए मजबूरी में मुसलमान हो गए थे कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब प्रॉफिट मोहम्मद यहाँ के सरदार हो चुके हैं, मक्का फतेह हो चुका है, तो अब हम मजबूरन मुसलमान हो जाते हैं। ये जो मजबूरी में मुसलमान हुए थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक आग थी कि हमसे सरदारी छीनी गई है, मोहम्मद ने हमसे सरदारी छीनी है। तो वो तो मजबूरन मुसलमान हो गए, उनको माफ़ कर दिया गया। ये वही लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह को घर से निकाला था, 3 साल तक उनके ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी थी, मुहासरा किया था। लेकिन उनकी जो आने वाली नस्लें थीं, ज़ाहिर है कि औलादों में वो चीज़ रहती है। तो यज़ीद में ये बात ख़ास तौर पे आई कि मेरे बाप दादा यहाँ के मक्का के बादशाह थे, सरदार थे, काबा हमारा था, ये कौन लोग हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जो आलो औलाद हैं, ये कहाँ से आ गए। तो अब उस यज़ीद ने कहीं ना कहीं उसी दुश्मनी में और उसी बदले की आग में उसने रसूलुल्लाह की आलो औलाद को ख़त्म करना शुरू किया। करबला उसी का नाम है। करबला में उन्हें घेरा गया और कहा गया या तो हमसे बैत कर लो, हमारी हुकूमत को मानो, या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक तरफ हज़ारों की तादाद में यज़ीद की फ़ौज है और ये महज 72 का काफ़िला है। और इमाम हुसैन ने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था कि या तो मेरी शर्तों पे मुझे रहने दो, मैं बैत नहीं करूँगा, मुझे पीसफुली मेरी शर्तों में मदीना में रहने दो, या फिर मुझे हिंदुस्तान जाने दो। क्यों? इसलिए कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रसूलुल्लाह और उनकी फैमिली को शुरू से ही न जाने क्यों हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत रही है। मौला अली ने कहा था हिंदुस्तान पे हमला मत करना, इमाम हुसैन ने कहा लेट मी गो टू इंडिया, मुझे हिंदुस्तान जाने दो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है। जब बाद में हम देखते हैं कि ऐसा क्यों वो कहते थे, मसलन इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। मीरे अरब मीन्स द किंग ऑफ अरेबिया, प्रॉफिट मोहम्मद। वो ये क्यों कहते थे कि मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है। मौला अली क्यों कहते थे अतयबु रीहिन मिन अर्दिल हिंद, सबसे पाकीज़ा खुशबू, द बेस्ट फ्रेगरेंस आई फील कम्स फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान से आती है। ऐसा ये बातें वो कहते थे। मुझे लगता है ये उनका एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स था। लेकिन बाद में जब मैंने इसे ज़ाती तौर पे समझने की कोशिश की तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि एक ऐसे वक्त में जब रसूल और की औलादों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को अरेबिया में उनके घरों में ख़त्म किया जा रहा था, निकाला जा रहा था, ड्राइव आउट किया जा रहा था, ऐसे में अगर दुनिया भर में कोई मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा रसूल की औलादों को शेल्टर दिया है तो वो इंडिया है। आज भी रसूल की जो नस्ल मौजूद है, जिनको हम सैयद कहते हैं, सादात कहते हैं, सबसे ज़्यादा आपको इंडिया में मिलेंगे, ईरान से भी ज़्यादा इंडिया में मिलेंगे। बट सैयद तो सुन्नी होता है। अगेन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रसूल की जो औलादें हैं, मैंने शुरू में कहा था, वो सूफियों में भी मिलेंगे आपको, शियों में भी मिलेंगे। और जो सूफ़ी परंपरा है, सूफ़ी परंपरा सुन्नी और शिया दोनों को जोड़ देती है, इसलिए कि सूफ़ी परंपरा की जो बुनियाद है वो है मौला अली की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की फ़ैमिली की मोहब्बत। तो जितने सूफ़ी आपको मिलेंगे, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ के हों, मोइनुद्दीन चिश्ती हों, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हों, यहाँ बंदा नवाज़ गेसू दराज गुलबर्गा शरीफ में हो साउथ इंडिया में, उनका वो सब हुसैनी सादात थे। कश्मीर में इस्लाम लाने वाले शाह हमदान, उनको अली सानी, सेकंड अली कहा जाता है, मीर सैयद अली हमदानी, वो भी सेंट्रल एशिया से आए थे। तो ये सब रसूलुल्लाह की औलादों में थे और उनकी औलादों को सबसे ज़्यादा किसी सरज़मीन ने पनाह दी है, मोहब्बत दी है। कश्मीर में देखिए, कश्मीर असल में किन का था? शैविज़्म का लैंड था और कश्मीरी पंडितों का शुरू से रहा है। लेकिन जब रसूल की औलादें वहाँ आई, मिसाल के तौर पे शाह हमदान जब आए, तो सबसे ज़्यादा जो उनको एक्सेप्टेंस मिला वो वहाँ के हिंदुओं ने दिया। और लल्लेश्वरी, वहाँ की जो शैवाइट वुमन थी, उन्होंने उनको माना कि आप एक मिस्टिक हैं, आप एक सूफ़ी सेंट हैं और मैं भी शैवाइट भक्त हूँ, तो मैं भी आपके रास्ते पे चलना चाहूँगी, या हम दोनों मिल के एक कल्चर बनाते हैं जिसको ऋषि सूफीज़म कहा गया। सूफ़ी जब यहाँ आए तो सूफ़ियों को यहाँ की परंपराएं बहुत अच्छी लगी। मिसाल के तौर पे बंगाल में जब वो गए तो बंगाल में बहुत ज़्यादा
एक सिंक्रेटिक कल्चर उन्हें नज़र आया, तो अपने आप को इंडियन ट्रेडिशन में, मिस्टिकल ट्रेडिशन में, यहाँ जो भक्ति का एक मूवमेंट पाया जाता था, उसमें उन्होंने अपने आप को रचा बसा दिया। तो उसके नतीजे में एक खूबसूरत इस्लाम पैदा हुआ, जिसको हम उदारवादी इस्लाम कहते हैं, प्रोग्रेसिव इस्लाम, मॉडरेट इस्लाम, सूफ़ी इस्लाम जिसको हम कहते हैं, वो इंडिया में ही आया। तो क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों को जब अरेबिया से निकाला गया, इंडिया में पनाह मिली, तो ज़ाहिर है जो मुल्क, जो वतन आपको जगह देगा, उस वतन की मट्टी से, उसकी खुशबू से, उसकी परंपरा से आपको मोहब्बत हो जाती है। तो सूफ़ियों को जो याद रखिए, सूफ़ी ज़्यादातर अल्लाह के रसूल की औलादें हैं, उनको यहाँ की मट्टी से मोहब्बत हो गई। फिर आप देखते हैं सूफ़ी बसंत भी मनाया जा रहा है। आप देखते हैं हाजी वारिस अली पिया, वारिस पिया देवा शरीफ, वहाँ होली भी ईद गुलाबी की तरह मनाते हैं। बाराबंकी में ना वो सुन्नी रह गए, ना वो शिया रह गए, वो हिंदुस्तानी मुस्लिम हो गए। ये एक खूबसूरत सिंक्रेटिक मिस्टिकल इस्लाम है जो रसूलुल्लाह की औलादों ने हिंदुस्तान में शुरू किया था, और सूफियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। दो चीज़ों पे आप खुद ही बातों को ले आए हैं। एक तो कि इंडिया के अंदर किस तरीके से ये आया, तो उसमें जैसे जो अभी के विवाद में जो वॉर हो रही है, उस दरमियान में जो भारत के अंदर हमने देखा कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को जब मारा गया, उसके बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, तो एक सवाल ये उठा कि हिंदुस्तान के अंदर कौन मुसलमान हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? खामनेई तो ईरान में हैं, उनका यहाँ से क्या लेना देना था? एक सवाल ये आया जिस पे कि मैं सेकेंडरी चाहूँगा कि आप आएँ। सबसे पहले कि अभी के कंटेक्स्ट में आपने ईरान का जिक्र किया, ईरान में शिया मुसलमानों का होना, शिया और कहाँ पर हैं, और जो अभी हो रहा है उसमें मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइड क्यों नज़र आ रहा है? एक बड़ा पक्ष है, चाहे सऊदी अरेबिया का हो, चाहे बाकी अन्य देश जो भी हैं, दुबई, यूएई, इन सब को अगर हम देखें तो ये सब अमेरिका के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और ईरान अभी अकेले लड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों हो गया? हमें ना रूट कॉज में जाना चाहिए। बहुत आसानी से लोग एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं कि सुन्नी शिया जंग, लेकिन अंदरूनी तौर पे समझने की कोशिश नहीं करते। देखिए, ईरान क्या था, पर्शिया था, पहले वहाँ लोग कौन थे? ज़ोरेस्टियंस थे, पारसी। तो पारसी ज़ोरेस्टियंस जो हैं वो मुसलमान बने। जैसे इंडिया में इस्लाम का क्यों अलग नज़र आता है? मैंने अरेबिया में हर जगहों पे जाके देखा, इस्लाम इतना कलरफुल नहीं है, इतना सिंक्रेटिक नहीं है, गंगा जमुनी कहीं नहीं, यहाँ पे है। उसकी वजह यह है कि यहाँ हिंदू रहे, 85% हिंदूज़ हैं जो मुसलमान बने हैं, तो अपनी परंपरा को भी साथ में रखा है। जैसे कास्टिज़म का मसला है कि बहुत सारे मुसलमानों में कास्टिज़म है, उस पर हम बात करेंगे जी। लेकिन ईरान में भी यही मामला रहा कि ईरान ज़ोरेस्टियंस होने की वजह से अपनी पुरानी सभ्यता, अपनी पुरानी परंपरा को भी कहीं ना कहीं उन्होंने साथ में रखा, जिसकी वजह से उनको जो प्यूरिटैनिकल सुन्नी वर्ल्ड है, बिलखुसूस सऊदी अरेबिया, उन्होंने कभी भी प्योर मुस्लिम माना ही नहीं। एक पॉइंट उन्होंने कहा, ये मैंने खुद ऐसे फतवे पढ़े हैं सऊदी मुफ्तियों के, जिसमें उन्होंने कहा कि ये दीज ईरानियंस आर नॉट मुस्लिम्स, दे रिमेन ज़ोरेस्टियंस। वो कहते हैं कि आज भी उनको उसी नज़र से देखते हैं। जैसे पाकिस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमान पहुंच गया तो उन्हें क्या कहा गया कि ये मुहाजिरीन हैं, आज भी उन्हें मुहाजिर समझा जाता है, तो उनको आज भी एक अनटचेबल मुस्लिम के तौर पे देखा जाता है थियोलॉजिकली। दूसरी बात, चूँकि मैंने शुरू में ही कहा था कि मौला अली से मोहब्बत करने वाले हैं, और इस वजह से चूँकि मौला अली का मामला ये रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के फ़ौरन बाद ही उनसे दुश्मनी बहुत की गई है। अर्ली फेस ऑफ इस्लाम में उनसे दुश्मनी की गई है। रसूलुल्लाह के साथियों ने, जिसमें अमीर मुआविया हैं, उन्होंने जंग की उनसे, और बहुत सारे लोग जो बागी हो गए थे इस्लाम के, उन्होंने उनके साथ जंग की, उनको शहीद किया गया। तो मौला अली से मोहब्बत करने की वजह से, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने की वजह से, और हाँ, इमाम हुसैन की जो बीवी थी शहर बानो, वो भी ईरान की ही थी, ईरानियन थी वो। अच्छा। जिन्हें उमर फ़ारूक ने कैप्चर करके, जब उन्होंने ईरान को फ़तह किया तो वो कैप्चर करके लाए थे और फिर उन्हें फ्री किया गया, आज़ाद किया गया। उनकी शादी इमाम हुसैन से हुई। कहा जाता है कि शहर बानो की एक बहन थी, शाह बानो या मेहर बानो, वो उस वक्त हिंदुस्तान आ गई थी,
माइग्रेट करके और वो चंद्रलेखा बन गई थी। और कहा जाता है कि उनकी यहाँ पे उनका विवाह किसी हिंदुस्तानी राजा के साथ हो गया था। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ जब करबला हुआ तो यहाँ से हुसैनी ब्राह्मण यानी मेहर बानो इमाम हुसैन की जो सिस्टर इन लॉ थी, उनके कहने पे यहाँ से कुछ हिंदू हजरात करबला पहुँचे इमाम हुसैन के लिए, उन्होंने जंग की। आधे लोग शहीद हो गए और आधे लोग वापस आ गए और वो हुसैनी ब्राह्मण कहलाएं, जिनमें कुछ ख़ास ज़ातें हैं, कास्ट हैं, पंजाबी कास्ट हैं, मोहियाल हैं और दत्त हैं, दत्त फैमिली, स्पेशली दत्त फैमिली वो हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं। बख्शी हैं, बाज़ शर्मा हजरात भी हैं। और मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो ये कहते हैं कि हाँ, हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि हम हुसैनी ब्राह्मण हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ईरान के मुसलमानों को, जैसे इंडिया के मुसलमान हैं, इंडिया के भी मुसलमानों को एक ज़माने तक जो प्यूरिटैनिकल इस्लाम है सऊदी अरेबिया का, उसने सही मानों में मुसलमान समझा ही नहीं। अच्छा। इनको कहा गया कि अरे ये तो पॉलीथेइस्टिक इस्लाम में बिलीव करते हैं, बिदअती बोलते थे। इसी वजह से सऊदी अरेबिया ने कुछ मूवमेंट चलाए थे। जब सऊदी अरेबिया पे वहाबिज़म का दौर चल रहा था तो उस दौर में आपने देखा तबलीगी जमात एक ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस होता है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन। वहाबिज़म पे थोड़ा अलग से विस्तार से बताइएगा। जी जी, उस पर हम आएंगे। ओके, मैं पासिंग रेफरेंस देते हुए चलूँ कि ये बुनियादी वजह है ईरान और ईरानियन मुस्लिम्स के साथ जो तासुब है, पार्शियलिटी है सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का, ये बुनियादी वजह है। अब आप पॉलिटिकली आ जाइए तो ये हम सबको पता है कि जो अमेरिका इजराइल का नेक्सस है, जो कभी पहले ब्रिटेन का हुआ करता था, वो सऊदी अरेबिया के साथ ज़बरदस्त है। हिलैरी क्लिंटन इज़ ऑन रिकॉर्ड सेइंग वी हैव क्रिएटेड द वहाबीज़ एंड वी हैव टू फाइट इट ऑफ। तो ये उनका नेक्सस रहा है। उन्होंने इस्तेमाल किया इस्लाम को पाकिस्तान में। जब आप देखिए रशिया से उन्हें लड़ना था तो उन्होंने मुजाहिदीन पैदा किए, अमेरिकन पावर ने, अमेरिकन एजेंसीज़ ने, और वही मुजाहिदीन उनके लिए बाद में जिहादिस्ट हो जाते हैं। और इस्तेमाल हुए पाकिस्तानी मदरसे, जहाँ देवबंदी मदरसे ज़्यादा पाए जाते थे, और वो इस्तेमाल हुए। तो इन सब में जो हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका और इज़राइल की जो लॉबी है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में जो सुन्नी, सो कॉल्ड सुन्नी, इंडिया में सुन्नी का मतलब कुछ और होता है। जब हम इंडिया में सुन्नी बोलते हैं तो इसमें बरेलवी, सूफ़ी सब आ जाते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनली सुन्नी बोलते हैं तो इट डज़ नॉट इंक्लूड द बरेलवीज एंड सूफ़ीज़, इट इज़ ओनली एंटीथेटिकल टू द शियाज़। ये हमेशा जब इंटरनेशनली बोलें तो सुन्नी वर्सेस शिया, लेकिन इंडिया में सुन्नी का मतलब थोड़ा सा कल्चरल है। तो क्यों जो बाकी सेक्ट्स हैं वो क्या बाकी पूरे मुल्क में नहीं है क्या? हैं तो एग्जिस्ट तो करते हैं। नहीं, बरेली से पैदा हुए हैं, बरेली इंडिया में है। और इंडिया की कहा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ सुन्नीज आर बरेलवीज। ओके, देवबंदी, बरेलवी। हाँ, और देवबंदी जो है देवबंद में पैदा हुए हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस्लाम इन द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ गॉट इट्स सेंट्रलिटी इन इंडिया। यानी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिया से ही इस्लाम की पैदा हुई हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट से ज़्यादा। मैं मिसाल देना चाहूँगा जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के संस्थापक हैं मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब, इंडियन हैं। और मौलाना अबुल आला मौदूदी की ये जमात आज पाकिस्तान में जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी बांग्लादेश और बाहर भी पाई जाती है। ये वो जमात है जिसने इजिप्ट की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इख्वानुल मुस्लिमीन को इंस्पायर किया, क्योंकि इनका फंडामेंटल बिलीफ था पॉलिटिकल इस्लाम। और इस तरीके से हम देखते हैं कि तबलीगी जमात बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। बरेलियों की भी जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दावत इस्लामी, इंडिया में ही शुरू हुई थी, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान में जाके उसकी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन गई और ओवर 100 कंट्रीज़ में वो आज एग्जिस्ट करती है। तो इंडिया में मुझे लगता है इस्लाम को बहुत फलने फूलने का मौका मिला, लेकिन यही इस्लाम जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह में यही ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो रेडिकल शक्ल ले लेती हैं। यहाँ कुछ ऐसी बात रही है जिसकी वजह से उतना रेडिकलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में
और बांग्लादेश में जिनकी बुनियाद ही इस्लामिक स्टेट पे है, तो वहाँ पे फिर वो बहुत ही, जैसे जमात का हम देखते हैं बांग्लादेश में बहुत जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनका हिफाजत इस्लाम जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत रेडिकल हो गया और उसने फिर प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम्स को परसिक्यूट करना शुरू कर दिया। और जो शिया इस्लाम है, आप देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयतुल्ला अली खामनाई साहब, उनके भी पूर्वज हिंदुस्तानी ही हैं, लखनऊ या कहीं के उनके भी पूर्वज हिंदुस्तानी ही हैं। इस वजह से बाराबंकी के आसपास के, जी बाराबंकी वगैरह के हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि शिया इस्लाम पर हिंदुस्तानी परंपरा का बड़ा असर रहा और हिंदुस्तानी इस्लाम पर ईरानियन सेंट्रल एशियन का असर बहुत ज़्यादा रहा है। क्योंकि इंडिया में जो इस्लाम आया वो इनिशियली वो सऊदी बेल्ट से कम आया है और ईरानियन बेल्ट से, क्योंकि सेंट्रल एशिया में ईरान आता है, तो सेंट्रल एशिया से होता हुआ, अफ़गानिस्तान से होता हुआ, कश्मीर से होता हुआ इंडिया में आया है और इसमें ज़्यादातर सूफ़ी हजरात थे। जब हम दुनिया में देखते हैं तो शिया मुसलमानों की संख्या बहुत कम नज़र आती है, सुन्नी मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ कि एक सेक्ट बढ़ता गया और एक बहुत लिमिटेड रह गया? ये शुरू से ही रहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, जो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ज़्यादातर जो सहाबी थे वो खिलाफत के मामले में चले गए। मौला अली और उनकी बीवी फ़ातिमा वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में, उनकी कब्र, उनके जनाजे में शरीक रहे। मौला अली के साथी भी बहुत कम थे और उनके जो अगेंस्ट लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे शुरू से ही। इमाम हुसैन का ज़माना आया, करबला में वो सिर्फ 72 हैं और दूसरी तरफ पूरी उम्मत मुस्लिमा है, पूरी इस्लामिक कम्युनिटी है। ये विडंबना है कि उस रसूल की औलाद को, जिस रसूल ने इस्लाम पेश किया और जिस रसूल को मानने वाले हैं, उनकी औलादों को उन्होंने ही ख़त्म कर दिया। उनके मानने वालों ने ही, मुस्लिम उम्मा ने ही कहीं ना कहीं हर दौर में, चाहे वो शुरू का जिसको हम खिलाफत राशिदा कहते हैं, अर्लीस्ट इस्लामिक कैलिफेट, या उसके बाद अब्बासिड पीरियड है, उसके बाद उमैयद पीरियड है। उमैयद पीरियड में तो बहुत ज़्यादा शिया हजरात और मौला अली के मानने वालों का सफाया किया गया, ख़त्म किया गया, उन्हें जुल्म किया गया उनके ऊपर। किस वक्त की बात होगी ये? अब इस्लामिक जो हिस्ट्री है उसमें हम 4 दौर मानते हैं। एक सबसे पहला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के मौला अली तक का ज़माना है, उसको हम खिलाफत राशिदा, राइटली गाइडेड कैलिफेट कहते हैं। लेकिन उसके बाद एक ज़माना आता है उमैयद डायनेस्टी। तो उमैयद डायनेस्टी अमीर मुआविया यजीद के जो फादर हैं उनका ज़माना है, वहाँ से शुरू होता है। और उसमें इमाम हुसैन की शहादत के बाद, करबला होने के बाद जो दौर आता है जिसमें बहुत सारे गवर्नर्स, हज्जाज बिन यूसुफ है और बहुत सारे गवर्नर्स हैं, उन लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों पे। तो जो शिया हजरात हैं वो 12 इमामों को मानते हैं। 12 इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीढ़ी में, मौला अली से लेकर के इमाम हसन, इमाम हुसैन, आगे और भी हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ ज़ैनुल आबिदीन हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ हैं, इमाम मूसा काज़िम हैं, कई इमाम हैं, आखिर में इमाम मेहदी तक। ये 12 इमाम हैं जिनमें से 11 इमामों को एक एक करके चुन चुन कर अब्बासिड पीरियड में, उमैयद पीरियड में मुसलमानों ने ही ख़त्म कर दिया। यानी मुसलमानों ने अपने ही रसूल के इमामों को मुस्लिम बादशाहों ने ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि उनकी हुकूमत, उनके पावर के रास्ते में उनको वो रोड़ा नज़र आ रहे थे। क्योंकि उनकी जो फॉलोइंग थी, उनका जो स्पिरिचुअल ऑरा था वो ज़्यादा था। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की। उनके ज़माने में 4 बादशाह गुजरे हैं। चारों बादशाहों ने मौला हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को कहीं ना कहीं अपनी हुकूमत के रास्ते में एक अड़चन समझा। ये जिनकी दरगाह है, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? जी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। ये वही परंपरा है जो पहले, ये भी उनकी औलाद हैं। इनकी फॉलोइंग थी, हिंदू मुस्लिम सभी इनके पास आते थे, लोग इन्हें बहुत चाहते थे। बादशाहों को एक जेलसी होती थी। अच्छा। हाँ, कि भाई ये इसका इस्लाम कैसे चलेगा, मेरा इस्लाम चलेगा, जो मैं इस्लाम, मेरे इस्लाम में जिज़िया है,
non-Muslims have to pay jizya, tax for living as non-Muslims and seeking the protection. लेकिन ये तो ऐसा इस्लाम जो बहुत ही उदारवादी है, सब के लिए है, मर्द औरत सब आ रहे हैं इनके यहाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौरन बाद हमें ये देखने को मिलता है एक स्पिरिचुअल इस्लाम है और एक पॉलिटिकल इस्लाम है। द वॉर एक्चुअली इज बिटवीन द पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल इस्लाम, एंड आई थिंक द सुन्नी वर्ल्ड including Saudi Arabia and all the monarchies, UAE, Qatar, all these still represent, even Turkey, political Islam. कहीं ना कहीं ये इस्लाम को as an ideology to seek power इस्तेमाल करते हैं। हर दौर में इस्लाम कभी उन्होंने वहाबिज़म के तौर पे इस्तेमाल किया, आज वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, बट उसके पीछे भी जो रीज़न है वो है कैपिटलिज्म। और इसमें यहाँ आकर के चूँकि वो अमेरिकन और इजरायली इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, इस वजह से ईरानियन मुस्लिम्स उनसे नाराज़ हैं और ईरानियन गवर्नमेंट उनसे नाराज़ हैं। और शिया मुसलमानों के कौन कौन से देश हैं इस वक्त में जहाँ पर शिया मेजॉरिटी में है, और या आसान भाषा में कहें तो ईरान के साथ खड़े कौन से इस वक्त के मुस्लिम देश हैं? देखिए, स्ट्रेटिजिकली कोई भी गवर्नमेंट, मुस्लिम गवर्नमेंट हमें खड़ी नज़र नहीं आती है, लेकिन हाँ पॉपुलेशन जैसे आप देखिए लेबनान में, जॉर्डन में, यमन के हुसीस, ये सब ईरान के साथ खड़े नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं पार्शली या फुल्ली उन्हें सपोर्ट ये शिया देश हैं, शिया आबादी ज़्यादा है। जी। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए, शिया एक है ईरान एज अ रिजीम, और एक है शिया, एक है ईरान और इराक़ के जो दो इमाम हैं, आयतुल्लाज हैं। एक आयतुल्ला खामनई जिनको शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। दूसरे इराक़ के जो हैं आयतुल्ला सीस्तानी, ये दोनों मरजा कहलाते हैं। मरजा के माने हैं रिलीजियस अथॉरिटी। दुनिया भर में जहाँ भी शियाज रहते हैं, दे अडेयर टू ईदर ऑफ देम, या तो ईरान के इमाम जिनका इंतकाल हो गया, या इराक़ के आयतुल्ला सिस्तानी, इनको मानते हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया में जो शियाज हैं, तो कश्मीर में आप देखिए बड़ी तादाद में, तिब्बत में जहाँ शिया पॉपुलेशन खूब है, लखनऊ में काफ़ी है, ये सब इन इमामों को मानते हैं। तो जब आयतुल्ला खामेनी साहब का इंतकाल हुआ, अच्छा जो खुमैनी थे उनको भी सभी मानते थे क्योंकि वो रहबर थे इस्लामी इनकलाब के। तो जब इनका इंतकाल हुआ तो इसको ऐसे ना देखा जाए कि वो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का इंतकाल है, इनके लिए ये एक मरजा, एक रिलीजियस अथॉरिटी, एक गुरु का इंतकाल है। और इस वजह से नहीं कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, बल्कि इस वजह से कि वह उनके शिया परंपरा, शिया मज़हब, स्कूल ऑफ थॉट के वो रिलीजियस गाइड, गुरु, धार्मिक गुरु थे जो उन्हें उनकी सोशल रिलीजियस लाइफ में भी गाइड करते थे। तो बेसिकली जो हिंदुस्तान में हमने देखा कि प्रोटेस्ट हुए या जो लोग सड़कों पर आए, चाहे कश्मीर में, चाहे लखनऊ में, चाहे दिल्ली में, वो इसलिए ही नहीं आए कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, बल्कि वो इसलिए आए क्योंकि उनके रिलीजियस लीडर को मारा गया। स्पिरिचुअल उनके स्पिरिचुअल लीडर थे। और चूँकि इमामत और विलायत के माने होते हैं स्पिरिचुअल लीडरशिप, तो ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि इमाम हुसैन, इमाम हसन, ये इमामत और विलायत यानी स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड स्पिरिचुअल सक्सेशन ऑफ द प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते थे। इसी कड़ी में ये आयतुल्लाह को मानते हैं। दोनों आयतुल्लाह, सीस्तानी जो इराक़ के हैं और खामेनी जो ईरान के हैं, दोनों को ये कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल सक्सेसर्स एंड लीडर्स हैं। इस वजह से हमारी इनके साथ जो लॉयल्टी है वो अनकंडीशनल है। वो ईरान के ना होते, कहीं और के होते, तो भी उनका मामला यही होता। और उनकी स्पिरिचुअल लीडरशिप की वजह से ही वो ईरान की रिजीम को वो सपोर्ट करते हैं, करेंट रिजीम को। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम समझने की कोशिश करें कि वहाबी मूवमेंट की बहुत चर्चा होती है कि वहाबी मूवमेंट भी एक तरीके का वो अलग सा एक चेंज आया जिसने जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसको बदल के रख दिया। ये वहाबी मूवमेंट क्या है,
क्या इसके बाद इस्लाम जो रेडिकल हम देखते हैं कि शक्ल में हमारे सामने आ गया, क्या ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से शुरू हुआ ये मूवमेंट? वहाबिज्म दरअसल इस्लाम के पॉलिटिसाइजेशन का या पॉलिटिकल इस्लाम का स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ये फाउंडर थे वहाबिज्म के। ये नजद जो अरेबिया का एक इलाका है, जो आज रियाद में अरब के 4 इलाके हैं, एक नजद है, एक हिजाज है, हिजाज जहाँ मक्का मदीना है, और एक तिहामा है, और एक नजद है। नजद कहते हैं उस इलाके को जहाँ बहुत ज़्यादा बेआबो गया, यानी बहुत ही चटियल ज़मीन पाई जाती थी। कोई दूर दूर तक कोई वेजिटेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई पानी नज़र नहीं आता, नजद। तो फितरी तौर पे भी वहाँ के लोग बड़े सख्त और बहुत ही मतलब कट्टर सोच के हामिल नज़र आते थे। वहीं एक क्लैरिक पैदा हुए मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, बहुत ही कट्टरवादी सोच के हामिल थे। उनका ये मानना था कि पूरी दुनिया में हमें तौहीद के नाम पे, यानी एक अल्लाह की इबादत के नाम पर, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं ज़्यादातर मुशरिक हो चुके हैं उनकी नज़र में, क्योंकि वो अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस में मुब्तला हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया के मुसलमान इस्लाम को ही फॉलो करते हैं और बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस में भी हैं। यहाँ सूफ़ी बसंत हम मना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें इस्लाम को प्योरीफाई करना है, हर जगह पहुँच करके अपना एक मूवमेंट शुरू करना है, और इस्लाम को प्यूरिटैनिकल फंडामेंटलिस्ट एक इस्लाम बनाने की पे वो तुल गए बिल्कुल। और इस तरीके उनका साथ, चूँकि उस वक्त के गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने, जो सऊदी आले सऊद थे, उन्होंने उनको पेट्रनाइज कर दिया उनके मूवमेंट को, और उस वक्त ब्रिटिश अलायंस भी था आले सऊद के साथ। तो वहाबिज्म एक्चुअली which was a product of मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, अ क्लैरिक, एक मुल्ला जिसकी ये सोच थी, उसको उस दौर की गवर्नमेंट ने और ब्रिटिश अलायंस ने मजबूत कर दिया। वो उन्हें सूट भी कर रहा था। अच्छा, कि हमारा जो इस्लाम है सऊदी, दैट वाज वेरी डेसिकेटेड, ड्राई एंड रिजिड इस्लाम, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया में सारे जो आज रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो दरअसल इस्लाम का रिफॉर्म नहीं हो रहा है, वो वहाबिज्म का रिफॉर्म हो रहा है। वहाबिज्म में औरतों को बिल्कुल ही बंद करके रखा जाता था, ड्राइविंग का कोई परमिशन नहीं था। इस तरीके से सूफ़ी मुसलमानों के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, शियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। उसमें जिहाद का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही लेथल था, वायलेंट जिहादिज्म थी कि पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना है इस्लाम की तरफ, और इसके लिए मूवमेंट। तो ये जो तबलीगी जमात को उन्होंने फंड करना शुरू किया, उनकी अपनी जो उनका जो मोटिव था वो यही था। अच्छा, अब ये अलग बात है कि तबलीगी जमात इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसको एक ज़माने तक उन्होंने फंड किया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को दुनिया भर में उन्होंने, मुस्लिम लीग को, मतलब बेसिकली विस्तार करना और हमारी तरह का विस्तार करना, हमारी तरह, हमारी सोच सऊदी सलफ़ी वहाबी इस्लाम, ये वो फैलाना चाहते थे। और इसके विपरीत जो सूफ़ी इस्लाम, स्पिरिचुअल इस्लाम, मिस्टिकल इस्लाम था, उसमें कट्टरता नहीं थी, उसमें उदारवादी सोच थी, उसमें सूफ़ी म्यूज़िक भी था, उसमें सूफ़ी रक़्स, सिमा, डांस भी था, दूसरी परंपराओं के साथ। दैट वाज कल्चर फ्रेंडली इस्लाम। कल्चर को वो एक दोस्त समझते थे। कल्चर वाज नॉट अ टैबू इन दैट इस्लाम। तो इस वजह से एक टेंशन पैदा हुआ वहाबी इस्लाम और सूफ़ी इस्लाम में। ये किस समय टाइम पीरियड की बात होगी जब वहाबी मूवमेंट 18th सेंचुरी में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जन्मे हैं, और 18th सेंचुरी में ही उस वक्त इस इंडिया में भी कई इस्लामिक मूवमेंट जो हैं वो सामने आ रहे थे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने कोशिश की कि दुनिया में जहाँ कहीं भी जो इस्लामिक मूवमेंट चल रही हैं उनको इम्पैक्ट किया जाए, इन्फ्लुएंस किया जाए। और फिर सऊदी अरेबिया ने बाद में उसी धारणा को, उसी विचारधारा को सिस्टमैटिकली, उसको पेट्रो डॉलर इस्लाम भी वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में, हाँ, ये पेट्रो डॉलर इस्लाम कहा जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेट्रो डॉलर इस्लाम क्या है? ये पेट्रो डॉलर इस्लाम सऊदी अरेबिया का पेट्रोल और यूएसए का डॉलर। चूँकि यूएसए ने और उससे पहले ब्रिटेन ने सऊदी अरेबिया के साथ अलायंस किया और वहाबी इस्लाम को प्रमोट किया।
क्योंकि वहाबी इस्लाम उनके काम आ रहा था, डिवाइड करने में आसानी एग्जैक्टली हो रही थी। कैसे अफगानिस्तान में ये वहाबी इस्लाम ही उनके काम आया था। जब उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ अटैक किया तो अफगानिस्तान के तालिबान को उन्होंने कहा कि यू आर द मुजाहिदीन इन द पाथ ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में तुम मुजाहिद हो, लड़ो। तो जो जिहाद का जो कॉन्सेप्ट था उसको फोर्स जो मिला वो वहाबी आइडियोलॉजी के जरिए मिला। तो जो वहाबी आइडियोलॉग्स थे, बाद में आप देखिए ओसामा बिन लादेन वो खुद मुल्ला उमर को ज्वाइन करते हैं। मुल्ला उमर वॉज नॉट बेसिकली अ वहाबी क्लैरिक, मुल्ला उमर वॉज एसेंशियली नक्शबंदी सूफी मुल्ला। लेकिन ओसामा बिन लादेन से जब उनका अलायंस हो गया तो उन्होंने अपनी सूफिज्म को छोड़ दिया और वहाबी अपना लिया, और वो वहाबी बन गए। और ये सब किया अमेरिकन एजेंसीज ने ताकि अफगानिस्तान में वो हमला कर सकें, वो रशिया में। तो ये जो जिहाद का कॉन्सेप्ट आया है, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है, आज बहुत चर्चा होती है जिहाद, तो वो वहाबी इस्लाम के बाद या वहाबी मूवमेंट के बाद आया, हम ये कह सकते हैं? जो वायलेंट जिहादिज्म है विच इज़ नॉट एक्चुअल इस्लामिक कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद, ये वहाबिज्म ने ही इसको प्रचलित किया है। जो एक्चुअल कुरानी जिहाद है वो तो बिल्कुल अलग है। और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अरबी में कुरान में खुद बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अरेबाइज्ड हैं, अरेबाइज्ड फ्रॉम अदर अर्लियर स्क्रिप्चरल लैंग्वेजेस। मैंने स्टडी किया कि ये जिहाद का के रूट वर्ड्स कहाँ से आए, तो जिहाद जोहद से निकला है, और जोहद ये असल में अरेबाइज्ड है युद्ध से। अच्छा, युद्ध से जोहद, क्योंकि संस्कृत प्रीडेट्स अरेबिक लैंग्वेज, तो संस्कृत का युद्ध निकल के आया है। और जब मैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता हूँ तो मुझे जो धर्म युद्ध का कॉन्सेप्ट नजर आता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि अर्जुन से कि तुम लड़ो, चाहे अपनों से ही क्यों न लड़ना पड़े, उनसे लड़ो राइचुअसनेस के लिए, अपने हक के लिए। यही बात प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे थे कि इन्होंने हमें घर से निकाला है, मक्का के कुरैश ने, मक्का के पेगन्स ने। अब वक्त आ गया है, अल्लाह ने कुरान में कुछ आयतें दी कि अब आप इनसे लड़िए, जिन्होंने आपको आपके घर से निकाला, बेघर किया, आप अपना हक लीजिए, उनसे लड़िए। यही बात जो श्री कृष्ण कह रहे थे, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पांडवों को उन्होंने कहा, कौरवों ने तुम्हारे साथ गलत किया, प्रॉपर्टी और बहुत सारी मर्यादा की बात, डिग्निटी की बात, सेल्फ राइचुअसनेस की बात, धर्मा की बात, यही बात प्रॉफिट मोहम्मद जिहाद के वर्ड से समझा रहे थे। बट जिहाद में भी कैटेगरीज हैं, एक है जिहाद अफजल और एक है जिहाद अकबर। जिहाद अफजल है टू स्पीक द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ द टायरेंट्स, जालिम के सामने सच बोलना, ये जिहाद अफजल है, द हाईएस्ट जिहाद। और अपने नफ्स से लड़ना, अपनी ईगो से लड़ना, अपने बेसर इंस्टिंक्ट, सेल्फिश डिज़ायर्स से लड़ने को जिहाद अकबर कहा जाता है, द ग्रेटेस्ट जिहाद। और दुश्मनों से फिजिकली, जो फिजिकल वॉर है, कॉम्बैट जो होता है, वो है जिहाद असगर। एक मर्तबा प्रॉफिट मोहम्मद किसी जंग से आ रहे थे, उन्होंने कहा अपने साथियों से, साहबियों से, रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर, वी आर रिटर्निंग फ्रॉम अ लेसर जिहाद टू अ ग्रेटर जिहाद नाउ। द कंपेनियंस ने पूछा, व्हाट इज द ग्रेटर जिहाद, अल जिहादुल अकबर, ये क्या है? आपने कहा अपने आप से लड़ना। अब आप देखिए श्रीमद् भगवद गीता जब मैं पढ़ता हूँ, श्री कृष्ण बार बार कहते हैं अपने आप से लड़ो, अपने डिज़ायर से लड़ो, अपनी ईगो से लड़ो, अंधकार से लड़ो। इसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद बार बार कहते हैं अपनी अना से लड़ो, अपनी ईगो से लड़ो। अगर तुम ईगो से जीत गए तो फिर सबसे जीत जाओगे। यही है जिहाद का स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। बाद में इसी कॉन्सेप्ट को वहाबियों ने मिलिटराइज कर दिया, और जो वॉर टाइम वर्सेस थे कुरान में, जो स्पेसिफिकली कॉन्टेक्सुअली, स्पेसिफिकली सर्टेन कॉन्टेक्स्ट के लिए आए थे, उनको जनरलाइज कर दिया कि ये आयत कह रही है कि अब काफिरों से लड़ो, मुशरिकों से लड़ो, जहाँ मिले लड़ो, इस्लाम की दावत दो, कन्वर्ट करो। ये वहाबियों ने किया। कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं था। कुरान में सिर्फ 24 वर्सेस हैं जो वॉर टाइम वर्सेस हैं, स्पेसिफिकली लिमिटेड टू दोज वॉर्स विच वर फॉट बाय द प्रॉफिट। लेकिन आज उसको
अगर पाकिस्तान यूज़ करे, हिजबुल मुजाहिदीन यूज़ करे, लश्कर तैयबा यूज़ करे, ये पूरा पूरा जिहाद नहीं फसाद है, ये उसका दुरुपयोग है। बहुत सारे लोग जानबूझ के करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, और बहुत सारे अनजाने में करते हैं, और इन सब के पीछे पेट्रो डॉलर इस्लाम रहा है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। पेट्रो डॉलर इस्लाम की ही देन है कि हम क्या, मतलब ऐसा हो गया क्या कि ये प्रॉक्सी वॉर्स लड़ने के लिए मिडिल ईस्ट को छोड़ दिया है ये अमेरिका ने कि भाई आप हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ो, और ये लोग उस ट्रैप में फंस गए हैं आज की तारीख में, क्योंकि अपने आप को ये मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बोलते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि हम नाटो जैसा एक अलायंस मुस्लिम वर्ल्ड का बनाएंगे, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब इज़राइल गज़ा में फ़िलिस्तीन में कुछ करता है तो ये खामोश रहते हैं, जब चीन वीगर मुसलमानों के साथ कुछ करता है तब ये खामोश रहते हैं। तो क्या सबने अपना अपना फ़ायदा ढूंढ लिया है और अपने फ़ायदे के बाद शांति अख्तियार कर ली है, ऐसा नज़र आता है? मुझे तो विविडली क्लियरली यही नज़र आता है कि इनके अपने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं इस्लाम, जिहाद, हत्ता की सुन्नी शिया विवाद ये भी इस्तेमाल होता है। हालांकि मैं अभी जो करंट वॉर चल रहा है उसमें ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने जो हिम्मत का मुजाहरा किया, मैं उसे दाद देता हूँ। लेकिन मैं ईरान से भी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब शिया हजरात का जेनोसाइड पाकिस्तान में होता है तो क्यों नहीं वो आवाज़ उठाते? पाकिस्तान में बहुत होता है, पारा चिनार में शिया हजरात का बहुत जेनोसाइड होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सिस्टमैटिकली ये होता है। शिया हज़ारा जो शिया हैं उनका जो प्रोसिक्यूशन होता है, तो उस पर आवाज़ उठाना, सबसे पहले ईरान को आवाज़ उठाना चाहिए। जो अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं हज़ारा कम्युनिटी जी, और उसके बाद जाहिर सी बात है दुनिया में कहीं भी हो तो उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हावी हो जाते हैं लोगों के अपने जेन्युइन कंसर्न्स पे। तो जहाँ बात आती है सुन्नी और शिया की, तो सुन्नियों का ये कहना है कि आज जो ये एक चर्चा हो रही है वो ये है कि ईरान ने भी हमें परसिक्यूट किया सद्दाम हुसैन के ज़माने में, या और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, और इसी तरीके से ज़ाहिर शियों का परसिक्यूशन तो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो लेकिन ये तो आज एक डिबेट बना हुआ है, लेकिन हकीकत ये है जो मौजूदा दौर में मुझे लगता है कि सुन्नी और शिया डिवाइड को दुनिया की सुप्रीम पावर्स ने बहुत इस्तेमाल किया है, बिलखुसूस अमेरिका और इज़राइल ने शिया सुन्नी डिवाइड को अपने हित में। अभी आप देखिए वो सुन्नियों के फेवर में आ गए हैं, और सुन्नी जो हैं पुरानी अपनी बातें लेकर के बैठ गए हैं। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि जो असल जो अभी जो जंग है उसमें जो जेन्युइनली देखा जाए जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ वो ईरान में हुआ, बच्चियों का जो कत्ल किया गया, या उधर वेस्टर्न पावर ने जो दुनिया के सामने भयानक चेहरा दिखाया एपस्टीन फाइल्स के ज़रिए से। इस मुद्दे से बात कहीं दूर जा चुकी है। फिर वो पुरानी क्या बोलते हैं उसे, पुरानी वो खोदना, तो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, और ये शिया सुन्नी डिवाइड फिर से बढ़ता हुआ किया जा रहा है, नज़र आ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में शिया सुन्नी डिवाइड मुझे अभी एज ऑफ नाउ कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि हिंदुस्तान में शिया सुन्नी विवाद कम होता नज़र आ रहा है? इन द वेक ऑफ द किलिंग ऑफ आयतुल्लाह खामनाई, इनके बाद मुझे न सिर्फ ये कि शिया सुन्नी भी मौन करते हुए आपको भी शायद नज़र आए हों, और एटलीस्ट जो वोकल जो सुन्नी लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उन सब ने सहानुभूति प्रकट की है आयतुल्लाह खामनाई की मौत पर यहाँ ईरानी एम्बेसी में। और ये एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों जमा हो गए हैं। और एक खुशाइंद बात ये है कि इंडियन इस्लाम में एक बात आ रही है कि देयर इज़ नो सुन्नी वर्सेस शिया इस्लाम, देयर इज़ ओनली वन इस्लाम, हुसैनी इस्लाम, एंड हुसैनी इस्लाम स्टैंड्स फॉर जस्टिस, स्पीकिंग द ट्रूथ। ये बात भी निकल के सामने आ रही है। तो सुन्नियों में भी बहुत सारे लोग ये बात, जो शियों को काफिर कहते थे, गलत कहते थे, आज वो भी कह रहे हैं नहीं, अगर हमारे हक के लिए कोई लड़ा है, फ़लस्तीन के लिए कोई लड़ा है, मजलूमों के लिए कोई लड़ रहा है, तो वो तो ईरान ही है, और सऊदी अरेबिया तो
एक स्टूज बना हुआ है। इस हैसियत से मुझे लगता है कि ऑन दिस फ्रंट शिया सुन्नी डिवाइड इज लेसनिंग इन इंडिया। हम शिया सुन्नी की बात तो फिर भी कर लेते हैं और वो गाहे बगाहे चर्चा हो जाती है। कंपैरेटिवली अगर हम तुलना में देखें तो फिर भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी, जैसे अहमदिया सेक्ट की अगर हम बात करें या फिर हम चीन के वीगर मुसलमानों की बात करें, तो हमें जिस सिलेक्टिव आउटरीच की बात आप कर रहे हैं वो यहाँ पर भी नज़र आता है कि इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को तो मुसलमान ही नहीं माना जा रहा है, वो अपने आप को मुसलमान क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। और मुझे तो कुछ साल पहले ही पता चला कि जब आप वहाँ का पाकिस्तान का पासपोर्ट जब आप लेते हैं और जब वहाँ आप जाते हैं, वीज़ा जब आपका लगता है और वहाँ जाते हैं, तो इफ़ यू आर अ मुस्लिम तो आपको ये बाकायदा डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप बाकायदा डिक्लेरेशन देंगे कि आप अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते हैं, और आपको उस पर साइन करना पड़ेगा कि अहमदियास को आप मुसलमान नहीं मानते। और वहाँ पर जो उनके साथ हो रहा है वो कभी कभार रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं। शिनजियांग प्रोविंस में जो चीन कर रहा है वीगर मुस्लिम्स के साथ में, जिस तरीके का वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, उस पर भी कोई बात नहीं होती। तो जब एक तरफ हमें सुनने को मिलता है कि मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ आ रहा है, पाकिस्तान खुद मसीहा बनने की बात करता है, कभी अर्दोगान आ जाते हैं, वो कहते हैं आकर के कि अब तुर्की आगे ले जाएगा इसको, लेकिन फिर उसके बाद इस तरीके से बाइफरकेटेड नज़र आता है। तो इस परिस्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है मुकुल भाई। देखिए, ये बात है सिलेक्टिव अप्रोच जो है, जो चैम्पियंस बन रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, वो कभी भी खुल करके उस जुल्म के ख़िलाफ़ बात नहीं करते हैं जो उनकी आंखों के सामने हो रहा है। जैसे उइगुर, मुझे लगता है कि पिछली शताब्दी में उइगुर मुस्लिम से ज़्यादा बुरा हाल किसी का नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जो हुआ वो तो एथनिक क्लेंजिंग है, लेकिन जो रिलीजियस परसिक्यूशन है, मज़हब की आज़ादी छीन लेना, ये मुझे उइगुर मुस्लिम्स में नज़र आता है कि उन्हें मार मार के, पीट पीट करके उन्हें पोर्क खिलाया गया। जो रिपोर्ट्स आई हैं, और मैंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के कई सेशंस अटेंड किए हैं, वहाँ जो हमने रिपोर्ट्स देखी हैं कि जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं वो उन्हें फोर्स करके करवाई गई। ऐसा तो पहले पैलेस्टीनियंस के साथ भी नहीं किया गया। वहाँ जो जंग है वो तो जान की, आम माल की जंग है, लेकिन यहाँ पे मज़हब की जंग है। यहाँ पे मज़हब ही उनका ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और मज़हब के नाम लेवा, मज़हब के नाम पे बनने वाले मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान हो, हत्ता कि ईरान भी हो, उसने मुझे नहीं लगता कि उतनी आवाज़ उठाई उइगुर मुस्लिम्स के लिए। यहाँ पे मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लॉड हो जाता है। जब आप बात करते हैं मुस्लिम उम्मा की, मुस्लिम उम्मा मीन्स कि ऑल मुस्लिम वर्ल्ड इज़ वन। मुस्लिम ब्रदरहुड की बात आप कर? नहीं, मुस्लिम उम्मा। अच्छा। मुस्लिम उम्मा ये कॉन्सेप्ट है कि मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड आर ऑल वन फ्रेटर्निटी। ये कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। तो जब आप इसकी बात करते हैं तो फिर आपके शरीर के वो भी तो हिस्से हैं, उनको क्यों भूल जाते हैं? जो इतना ज़ख्म दे रहे हैं आपको, वो ज़ख्म आपको महसूस नहीं होता? पारा चिनार में शियों के साथ जो हो रहा है वो आपको महसूस नहीं होता? या उइगुर के साथ हो रहा है ये महसूस नहीं होता? या अहमदियाज़ का मामला ये है कि अहमदियाज़ को बिल्कुल इस्लाम से देश निकाला दे दिया गया है। कोई मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, अपने थियोलॉजिकल जो रिजर्वेशंस हैं, थियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो अपनी जगह पे हैं, बट वो उन्हें जीने का तो हक़ होना चाहिए और अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने का तो हक़ होना चाहिए। वो छीन लिया गया। उस मुल्क में जो मुल्क मज़हब के नाम पे बना है, उसने मज़हब की सारी आज़ादियाँ छीन ली उनसे। और फिर हम देखते हैं कि अहमदियाज़ के अलावा भी जो दूसरे सेक्ट हैं, जो बोहराज वग़ैरह हैं, उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। तो ओवरऑल सेलेक्टिव ट्रीटमेंट है। इनको प्योर नहीं मानते? क्या है, मतलब वजह क्या है इसके पीछे? प्योर नहीं मानते हैं इनको, मेन स्ट्रीम इस्लाम से हटा हुआ मानते हैं, जो मेन स्ट्रीम बिलीफ हैं उसे हटा हुआ मानते हैं। और अहमदिया की अगर बात करें तो अहमदियाज़ का मामला ये है कि ग़ुलाम अहमद क़ादियानी नाम के उनके एक रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर थे। तो उन पर इल्ज़ाम ये है, कहा जाता है कि उन्होंने नबी होने का, प्रॉफिट होने का दावा किया था। अच्छा। जबकि बहुत सारे अहमदीस कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है,
उनकी अपनी अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसा दावा नहीं किया। तो जो थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन और आर्गुमेंटेशन है, मगर इन सब के बावजूद सवाल ये है कि आखिर मुस्लिम वर्ल्ड, आप उन्हें अपनी परिभाषा में इस्लाम से खारिज करें वो आपकी बात है, लेकिन उन्हें जीने का हक़, रहने का हक़ तो देना चाहिए। वो नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में बार बार उनका प्रोसिक्यूशन होता है, सिस्टमेटिक प्रोसिक्यूशन होता है। मुझे ईरान का नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता कि ईरान में अहमदियाज पाए जाते हैं, क्योंकि अहमदियाज बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब। अच्छा, इसका भी हिंदुस्तान से? ये भी हिंदुस्तान से। जैसा कि मैंने कहा था कि इंडिया इज़ द मदरलैंड ऑफ मोस्ट सेंट्रल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस। विविधता में एकता। जी, तो यहाँ पंजाब में कादियान एक जगह है, इंडियन पंजाब में, वहाँ से ये गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुए थे, और फिर ये उन्होंने पाकिस्तान में बाद में इनका हेडक्वार्टर बन गया, माइग्रेट कर गए। तो पाकिस्तान में तो उनको नहीं जीने दिया गया, हिंदुस्तान में उन्हें पूरा जीने का मौका दिया जाता है। अच्छा, तो हिंदुस्तान में मतलब अहमदिया मुसलमान हैं? दे डू एग्जिस्ट विद ऑल लिबर्टी, विद ऑल देयर फ्रीडम। ठीक है, तो हमने मोटा माटी समझने की कोशिश की कि क्या है ये। अगर हम आज की तारीख में जिस हालात में दुनिया हमारे सामने नज़र आ रही है, उसमें अगर हम देखें तो जो ये डिवाइड्स हैं, जो ये हमको खाई नज़र आ रही है, और क्या ये आगे आने वाले समय में बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि जिस सूरत में दुनिया हमारे सामने है इस वक्त, या फिर कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई चांस है कि ये ख़त्म होगा और स्थिति बेहतर हो सकती है आने वाले समय में हालिया? इन ऑल लाइकलीहुड आई सी दैट दिस डिवाइड विल डीपन। शिया सुन्नी डिवाइड जो है ये चूँकि जियोपॉलिटिकल वॉर में बदल गया है, और ईरान ने चूँकि अमेरिकन एयर बेसिस पे अटैक कर दिए हैं जो सुन्नी वर्ल्ड में हैं, तो एज अ रिपॉर्कशन, एज कोलैटरल डैमेज, सुन्नी शिया विवाद बढ़ता चला जाएगा ग्लोबली। लेकिन मुझे जो उम्मीद की आशा नज़र आती है वो हिंदुस्तान में ही नज़र आती है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ ही एक परंपरा जो सूफ़ी परंपरा है, जिसमें सुन्नी और शिया दोनों मर्ज हो जाते हैं। सुन्नियों की जो बुनियाद है वो है सुन्नत। सुन्नत मीन्स प्रॉफिटिक ट्रेडिशन, और शिया की जो बुनियाद है मोहब्बत, मौला अली की मोहब्बत। तो सूफ़ीज़्म में मौला अली की मोहब्बत, प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली की मोहब्बत, और सुन्नियों की जो सुन्नत है, प्रॉफिटिक ट्रेडिशन को फॉलो करने का जो जज्बा है, सुन्नत का एहतराम है, ये दोनों जमा है। तो ये हिंदुस्तान में ही पॉसिबल हो पाया है, और यही वो परंपरा है जो दोबारा से एटलीस्ट इस्लामिक वर्ल्ड में यूनिटी, हार्मनी और इंटेग्रिटी क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज़ मुझे कहीं कोई आशा नज़र नहीं आती। तो अब इंडियन इस्लाम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन इस्लाम में ही हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है। आपने देखा कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने जो दीन इलाही शुरू किया था, वो इस्लाम का ही एक यूनिवर्सल वर्जन था, जिसमें उन्होंने सारे धर्मों की जो एसेंशियल टीचिंग्स हैं उनको ले ली थी, और ये सूफीज़्म में पॉसिबल है। आज हम जिस दहाने पे खड़े हैं एट अ क्रिटिकल जंक्चर, हर धर्म में एक अवेटेड मसाया का इंतज़ार किया जा रहा है। हिंदू धर्म में कल की अवतार, इस्लाम में इमाम महदी, ख़ास तौर पे शिया में और सुन्नियों में भी उन्हें माना जाता है। बुद्धिज़्म में मैत्रेय बुद्धा, क्रिश्चियनिटी में अवेटेड मसाया, जुडाइज़्म में मोशाइज कहा जाता है, इवन सिखिज़्म में महदी मीर कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट है रिडीमर का कि फाइनल एज में, एंड टाइम्स में, जब दुनिया बहुत तबाही की तरफ चली जाएगी तो फिर एक सेवियर आएगा। तो मैंने जिस कंपैरेटिव स्टडी से इसको देखा, तो मैंने देखा कि जो विशेषताएं उस सेवियर की बताई जा रही हर धर्म में कॉमन है, वही कल्कि हैं, वही महदी हैं, वही अवेटेड मसाया हैं, वही मैत्रेय बुद्धा हैं, और ये एक आर्कटाइप है। हर धर्म में वो कॉमनैलिटी पाई जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि सारे लोग इस कॉमनैलिटी, कॉमन वर्ड पे आ जाएं। कुरान खुद भी कहता है, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, लेट अस कम टू द कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्ड विच इज़ कॉमन बिटवीन अस एंड यू, ऑल अदर रिलीजन्स। अब इसी कॉमनैलिटी में ही इंसानियत की और इस्लाम की भी निजात और भलाई
छुपी हुई नज़र आती है। अगर इस कॉमनैलिटी की तरफ नहीं आएंगे, वो अगर ये कहेंगे नहीं हम सही हैं आप गलत हैं, हम सुन्नी सही हैं शिया गलत हैं, या फिर इस्लाम ठीक है बाकी सारे रिलीजन्स गलत हैं, इस सोच के साथ अगर जिएंगे तो तबाही तबाही है। और अगर ये कहेंगे कि नहीं, जैसा कि मैं इस बात पे अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, अमीर खुसरो ने कहा था, हर कौम रास्त राहे क़िबला व दीना गाहे। हर कौम, हर कम्युनिटी का अपना अपना एक रास्ता है, अपना अपना एक क़िबला है, अपना अपना एक सच्चा धर्म है। मन क़िबला रास्त करदम अस्सिमत कजकुलाहे। मैंने अपना क़िबला इस उल्टी तिरछी टोपी वाले महबूब इलाही की तरफ बना लिया है। तो आप अपना अपना क़िबला बना लीजिए, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वर्शिप, लेकिन किसी के डायरेक्शन ऑफ वर्शिप को गलत मत कहिए। दैट इज़ दी एक्चुअल सूफी मिस्टिकल स्पिरिचुअल पाथ ऑफ इस्लाम इन इंडिया। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा कि जो एक बहुत बड़ा तबका है जिसको ये समझ में सिर्फ इतना ही पता है कि हाँ मुसलमान होता है, उसको शायद अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि क्या उसके क्या अपनी लेयर्स हैं, उसमें किस तरीके के सेक्ट्स हैं अलग अलग। और अभी के टाइम पे जब शिया सुन्नी को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी, बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों हिंदुस्तान में एक सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स हैं जो कि अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, चाहे कश्मीर में चाहे लखनऊ में। उन सबको देख करके कई सारे सवाल पैदा हो रहे थे लोगों के मन में। तो हमने कोशिश की कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम आपको ये समझा पाएँ कि आखिर जो शिया सुन्नी विवाद है वो क्या है, उसकी क्या हिस्ट्री है, आगे किस दिशा में जा रहा है, और ख़ास तौर से जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त में हो रहा है कि हमको दो हिस्सों में बटी हुई दुनिया नज़र आ रही है, वो क्यों बटी हुई है, उसकी क्या रियलिटी है, ये समझाने की हमने आपको कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट समझ में आया होगा। गुलाम साहब ने बहुत ही रेशनल तरीके से समझाने की कोशिश की, जिसकी जो खामी है उसको बताया, और थियोलॉजिकली बताया हमको कि क्या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसका। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, और ये भी बताएं कि किस तरीके के और गेस्ट आप देखना चाहते हैं ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में। और पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।